मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब जो पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम दामोदर अष्टकम जो सत्यव्रत मुनि ने कहा और पुराणों में इसका वर्णन आता है, नारद जी और सूत गोस्वामी के बीच में ये संवाद ये किया गया। उन्होंने इस सत्यव्रत मुनि के दामोदर अष्टकम की चर्चा करी। हम भी इस अष्टकम दामोदर अष्टकम की चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले कुछ चंद हफ्तों में मैया यशोदा ने अपने प्रेम की रस्सी से बांध दिया है और कृष्ण रो रहे हैं। खास बात यह है कि वो 3 लोकों का मालिक है कृष्ण, लेकिन वो भूखा हो जाता है मैया के आंगन में और मैया उसको बांध देती है, क्योंकि जितना मक्खन है वो बंदरों में बांट देता है, वो अपने सखाओं को बांट देता है,
कौओं को बांट देता है। और जब मैया पूछती है ये क्या हुआ, तो कहते हैं कि अरे ये मक्खन तो मैंने चुराया नहीं, ना मैंने बांटा। मैया जानती है कि ये कर रहा है, मैया उसको बांध देती है। तो यहाँ पे आज हम जो श्लोक ले रहे हैं वो आखिरी श्लोक, जिसको हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ी व्याख्या इसकी और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कहते हैं नामस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने तदीयाधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्याम्। नमस्ते स्तु दाम्ने, नमस्कार है उस दाम मतलब उस रस्सी को जो यशोदा मैया ने बांध दी, जो राधा जी और गोपियों ने बांध दी, अर्थात ये रस्सी प्रेम की बांध दी और वो त्रिलोकीनाथ उसको बांध दिया अपने प्रेम में। नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुर दीप्ति दाम्ने, स्फुर दीप्ति जहां से वो ब्रह्म ज्योत की उत्पत्ति होती है, वो स्वयं कृष्ण जो पर ब्रह्म है उसको बांध दिया। त्वदीय धरायत, त्वदीय उदरायत, तुम्हारे ही उस उदर को बांध दिया। त्वदीय उदरायत विश्वस्य दाम्ने, जो पूरे ब्रह्मांड और विश्व का धाम का एक आधार स्वरूप है, अर्थात हजारों हजारों ऐसे ब्रह्मांड, ऐसी धरतियां तेरे पेट में प्रभु। नमस्कार है उस रस्सी को जो मैया ने बांध दी। इसमें तो क्या नहीं है, पूरी पूरी धरतियां इकट्ठी हो गई, लेकिन ये प्रेम की रस्सी को नमस्कार। अब आज हम नमो राधिकाय, राधा जी के चरणों में प्रणाम और उनकी सखियों को प्रणाम, जिसमें कृष्ण उनके साथ अनंत लीलाएं कर रहे हैं, उसको प्रणाम। उन ब्रजवासियों को प्रणाम। अब क्योंकि अब वो शेष करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं इस दामोदर अष्टकम को, क्योंकि यह आखिरी है, तो कहते हैं कि भाई देखो, इस संसार में जो लिप्त है भोग विलास में, उनके लिए ये नहीं है कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कौन है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है यहां से। तो कहते हैं कि इस संसार में तो प्रेम है ही नहीं भाई, ये हमारे शास्त्र कहते हैं प्रेम नहीं है इस संसार में। हम जिस चीज के पीछे दौड़ते हैं वो प्रेम ना होने पे हम दुखी हो जाते हैं। एक कथा हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि की कथा, जो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, हमारे इतिहास में भी आता है राजा विक्रमादित्य बड़ा शक्तिशाली राजा, उसके बड़े भाई भर्तृहरि, वो बाद में भर्तृ ऋषि के नाम से जाने गए। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और विक्रमादित्य राजा बन गया। तो भर्तृहरि अपने भर्तृहरि शतकम में लिखते हैं, उन्हीं की कथा हमारे गुरुदेव कई बार सुनाते थे। नाम नहीं लेते थे गुरुदेव, लेकिन हम नाम ले रहे हैं। तो ये भर्तृहरि की कथा ऐसी थी कि भर्तृहरि अपनी रानी पत्नी से बहुत आसक्त था, अटैच था, और बड़ा दयालु था और बड़ा धार्मिक राजा था। एक दिन एक संत भर्तृहरि के महल में आया, और जैसे संत आते थे, धार्मिक राजा है, अपनी गद्दी छोड़ के उनके चरणों में उनकी सेवा करता था। तो ये संत कुछ दिन के लिए भर्तृहरि के महल में रहा। अब राजा की आसक्ति अपनी पत्नी से थी, परिवार से थी, अच्छा राजा था, धार्मिक था, संतों की सेवा करता था। तो जब वो संत जाने लगा, एक दिन जब संत जाने लगा, तब भर्तृहरि ने उनको प्रणाम किया और दक्षिणा दी और कहा कि आप प्रभु दोबारा आना। तो उस संत ने भर्तृहरि को एक फल दिया। उस फल को कहा कि देखो, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, तुम अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुम्हें ये फल दे रहा हूं, तुम इस फल को खा लेना, तुम्हें कभी भी बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगा, तुम्हारे को उम्र भी ऐसे ही रहेगी, इतनी ही जितनी है अभी। भर्तृहरि सोच में पड़ गया, उसने वो फल ले लिया। जब वो संत चला गया, तब भर्तृहरि ने कहा कि अरे,
मेरा प्रेम मेरी पत्नी से है, ये ऐसे ही जवान रहे और ऐसे ही बिना बीमारी के रहे, क्योंकि उसका प्रेम था उसके साथ। तो वो फल लेके भर्तृहरि राजा ने अपनी रानी को दे दिया और कहा कि ये मेरे को उस संत ने दिया है, इससे बुढ़ापा बीमारी नहीं आएगा और सुंदरता हमेशा कायम रहेगी, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको खा लो। रानी ने उसको रख लिया। राजा अपने राज्यकार भर्तृहरि चले गए काम पे, अपने राज कार्य के लिए। वो रानी ने कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों बाद ही वो फल सेनापति को दिया, उसी राज्य के सेनापति जिससे उसको प्रेम था। अब वो फल दे दिया किसको? सेनापति को, कि सेनापति हमेशा, क्योंकि वो प्रेमी है इसलिए उसको दे दिया। अब सेनापति ने क्या किया, उस फल को रख लिया, और क्योंकि वो हर शाम को जाता था, कहाँ पे? एक वैश्या के कोठे पे जाता था, वैश्या से मिलने जाता था। उस सेनापति ने उस फल को दे दिया किसको? उस वैश्या को। अब सेनापति ने अपना प्रेम दिखा दिया वैश्या को। अब वो वैश्या के पास जब वो आया, उसको सेनापति ने वही बात बोली जो रानी ने सेनापति को बोली, जो संत ने भर्तृहरि को बोली। अब सेनापति ने वही बात वैश्या को बोली कि तूने मेरी बड़ी सेवा करी है और तू इसी तरह से सुंदर रहे और नाचती रहे, ये तेरे लिए मैंने ये फल दिया है, ये किसी संत ने दिया। अब वैश्या जो थी उसने मन में सोचा, अरे मैंने जीवन में कितने बुरे कार्य करे। उसका प्रेम राजा से था। उसने कहा मैंने कितने बुरे कार्य करे, समाज में कितने लोगों को खराब किया अपने भोग विलास के लिए। तो उसने उस सेनापति से फल लिया और वो वैश्या उसी दिन शाम को राजा के पास गई और उसने कहा कि ये फल जो है किसी संत ने दिया और ये मैं आपको दे रही हूं, क्योंकि आपने देश की बड़ी सेवा करी है, मेरी आसक्ति है, मैं ये फल आप ही खा लीजिए, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और कभी आपको बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु नहीं आएगा, ये आप फल ले लीजिए। उस फल को राजा भर्तृहरि को वापस मिल गया उसी शाम को। ये कथा सच है, ये हमारे शास्त्रों की कथा है। भर्तृहरि एक ऋषि बने, भर्तृहरि ऋषि, और भर्तृहरि शतकम लिखा उन्होंने। तब जब वो फल वापस आ गया उनके पास, अब उन्होंने पूरी बात समझ ली कि वैश्या के पास सेनापति जाता है, सेनापति को मेरी पत्नी ने दिया होगा, और उसका वैराग जाग उठा। उसने कहा कि जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं, जिस रानी से, उसने आसक्ति कहां पे लगा दी? एक सेनापति पे। और वैसे भी इस संसार की आसक्तियां पुरुष स्त्री की भोग विलास तक ही जाती हैं, शरीरों तक ही व्यक्त होती हैं। इस संसार में प्रेम नाम की चीज नहीं है। उसको वैराग आ गया और उसने अपना राजपाट त्याग दिया और उन्होंने भर्तृहरि शतकम जो लिखा, उसमें लिखा, येन वा अंबरा खंडेन संवितो निशि चंद्रमा तेनैव चा भानु रहो दुर्गत में तयो। क्या बोलते हैं? येन वा अंबरा, जैसे अंबर मतलब आसमान में, येन वा अंबरा संवितो निशि चंद्रमा, जैसे निशि मतलब रात, चंद्रमा मतलब चांद। जिस तरह एक रात को डोलता रहता है कौन? वो चांद इस आसमान पे डोलता रहता है। येन वा अंबरा खंडेन, और खंडित होता रहता है, खंडेन संवितो निशि चंद्रमा तेनैव चा, और वैसे ही दिन में तेनैव चा भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य भी जिस तरह डोलता रहता है सुबह शाम, उसको अपनी गति नहीं पता, सुबह और शाम तक वो डोलता रहता है, जिस तरह रात को चांद डोलता रहता है। अरे भाई, जो चांद और सूरज इस धरती को पनपाते हैं, चांद से हर फल और पौधा उसमें रस आता है, और सूरज से ये धरती को शक्ति मिलती है। तो कहते हैं जिनकी चांद और सूरज की भी इस संसार में ये गति है कि वो डोलते रहते हैं सुबह शाम, तो एक आम जीव की क्या गति होगी? ये भर्तृहरि ने लिखा, तेनैव चा भानु रहो दुर्गत में तयो।
जब उनकी इतनी दुर्गति है कि उनको ही नहीं पता चलना किधर है, जाना किधर है, सुबह शाम डोल रहे हैं वो, जो कि बड़े बड़े जिसको कहते हैं लोग भी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी ये स्थिति है, तो एक आम जीव की क्या स्थिति होगी भाई। देखो भाई, साफ बात है, घर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अगर अपना मन आपने संतों को नहीं दिया, जिन्होंने राधा कृष्ण तक नहीं पहुंचाया, जैसे कि आज हम दामोदर अष्टकम कर रहे हैं, उस ब्रज की बात कर रहे हैं, भाई प्रेम इस संसार में है नहीं। जीव का स्वरूप प्रेम करना है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो प्रेम ढूंढता है, प्रेम उसको मिलता नहीं, प्रेम उसका धोखा खाते रहता है, और आखिर में वो इस प्रेम को ढूंढते हुए इस संसार से चला भी जाता है। तो कहते हैं भाई घर एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लेट के छोड़ो या चल के छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा। तो किसी ने, एक संत ने बोला ये बात, तो दिमाग लगाने से पता चला कि सच में ही घर तो एक दिन छोड़ना है। लेट के छोड़ो मतलब जब व्यक्ति मर जाता है तो लेट जाता है, ये उसकी स्थिति होती है। जब वो लेट जाता है तो आस जो उसके पड़ोसी और उसके सगे संबंधी होते हैं वो बहुत रोते हैं, चले गए। क्या चले गए? शरीर तो वही पड़ा है, शरीर को तुमने पहचाना था, आत्मा को तो पहचाना नहीं था, तो रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं ऐसे मगरमच्छ आंसू करने वाले बड़े सारे रिश्तेदार आ जाएंगे और उस शरीर के आसपास आके ना एक दूसरे के गले मिलते हुए रोएंगे, और ये विचार कर रहे होंगे कि कब इसको हम शमशान घाट तक छोड़ के आए। इंतजार करते हैं, एक दूसरे को मुंह दिखाते हैं और शाम नहीं होने देते भाई, और उसको छोड़ के आते हैं। सूर्य ढलने से पहले इसको हटा देना है, नहीं रखते एक दिन भी वो लोग। और ये है हमारी दुर्गति लेट के जाने की। लगाया था ना प्रेम इस संसार में, नमस्तेस्तु दाम ने नहीं किया था हमने। नमस्ते मतलब उस दाम, उस प्रेम को नमस्कार नहीं किया जो यशोदा ने कृष्ण के साथ किया, नहीं किया हमने नमस्कार उसको, उस रस्सी को जो राधा और गोपियों ने कृष्ण को ब्रज में बांध दिया और रास रचाया कृष्ण ने, हमें नहीं पता चला वो क्या है। उसकी अज्ञानता से आज हम घर नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति लेट गया, और कहते हैं कि जब ये लोग आसपास के आपके रो रहे होते हैं, जिसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं अरे भाई हमारे लिए क्या छोड़ के गया। तब भाइयों में लड़ाई होती है, तब आपस में रिश्तेदारों में लड़ाई होती है, हमारे लिए क्या छोड़ के गए। और अगर ये पता चले कि अरे हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो ये हमारा रिश्तेदार ही नहीं था। तो लोगों को अपने ही स्वार्थ की पड़ी होती है कि हमारा क्या फायदा और हमारा क्या नुकसान। जाने अनजाने में भी हम यही कहते हैं अरे हमारे को छोड़ के चला गया, इसके बच्चों का क्या होगा। पत्नी रो रही है, अरे भाई वो छोड़ के कहाँ गया, पहले तो ये समझो। वो फिर इस संसार में 84 लाख योनियों में पड़ गया, पता नहीं कहाँ पे गया। देखो हमारी जो आसक्ति है, प्रेम हमारा स्वरूप है, प्रेम हमारा नेचर है। जैसे कि मैं बताते आया हूं बार बार, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। अगर मान लो एक पति पत्नी या स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं वो, अगर उनका बच्चा नहीं होता तो क्या करते हैं? ज्यादातर देखा जाता है कि वो कोई बच्चे को गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो वो कोई कुत्ता बिल्ली ऐसा कुछ जानवर ले आते हैं, उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम हमारा स्वरूप है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। हमें प्रेम करना है तो हम उसको ले आते हैं। अरे भाई प्रेम की बात क्या करें, पाश्चात्य देश में, अमेरिका इंग्लैंड में ऐसे है कि बिल्ली के नाम पे लाखों करोड़ों डॉलर की जायदाद छोड़ दी जाती है, क्योंकि इंसानियत से मोह माया उड़ गई, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। लोग ये पहचान गए, कहते हैं चलो बिल्ली और कुत्ते को ही करके देख लो, और मरते समय ट्रस्ट बना देते हैं, और बिल्ली के नाम पे या कुत्ते के नाम पे पूरा ट्रस्ट चल रहा है उसकी सेवा के लिए। प्रेम था ना, तभी तो दिया, लेकिन प्रेम ठीक जगह लगा ना पाए। तो प्रेम, नामस्तेस्तु दामने, नमस्कार उस रस्सी को। तो कहते हैं कि जब लेट के छोड़ेंगे, अर्थात अज्ञानता में, लेटने का मतलब है
क्योंकि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको जमीन पे लिटा देते हैं, अब वो हिलता नहीं है और रोते हैं। और लेटने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अज्ञानता में घर में आसक्त होके वहीं पे रहा और आखिर तक वो वहीं पे ही रहा, तो वो मर गया। लेटने का मतलब ये है। दूसरा, चल के छोड़ना। घर तो छोड़ना है, पड़ेगा ही, ना चाहते हुए भी पड़ेगा, तो कहते हैं चल के छोड़ो। तो संत ने जब कहा कि चल के छोड़ो, तो इसके ऊपर अगर हमने मनन करें कि चल के कैसे छोड़ते हैं, कहते हैं जब हम ऐसी कथाओं को सुनेंगे और जब हम समझेंगे कि ये संसार झूठा है, जब हम समझेंगे कि साथ कुछ नहीं जाता, जब हम समझेंगे कि ये संसारिक खुदगर्ज लोग, स्वार्थी लोग, ये किसी के नहीं होते, और ये हमें यही कहते हैं तू मेरा पिता है, तू मेरी माँ है, तू मेरी बहन है, ये हमें यही बताते हैं कि शारीरिक संबंध से ही हमें संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि तुम आत्मा हो। आत्मा इस संसार में 84 लाख योनियों में फंसी है, कोई नहीं बताता। जब संत लोग ऐसी वाणी हमें देते हैं और कुछ कठोर बातें सुनाते हैं, तब हमारा इस संसार से वैराग जागता है, डिटैचमेंट होती है कि असली में कोई मुझे बता नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं, मैं बीमार क्यों हो रहा हूं, मैं मृत्यु की तरफ क्यों जा रहा हूं, कोई नहीं बताता। खासकर अपने सगे संबंधी परिवार वाले तो बिल्कुल इस बात को करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको हमसे भोग विलास चाहिए, एक दूसरे से आदान प्रदान कि तू मेरी सेवा कर, भोग विलास में पड़, यही करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे एक दिन चले जाना है, वो इन बातों को छुपा लेंगे। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए फिर तो कहते हैं भाई ये संसार में चल के ऐसे निकला जाता है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, हमें इस संसार की असलियत जब पता चलती है, तो एक व्यक्ति इस संसार को, इस घर को जहां पे उसने आखिर तक रहना था, वो पहले ही चल पड़ता है ढूंढने के लिए कि मैं कौन हूं। तो ये स्थिति है चल के निकलने की। तो कहते हैं भाई चल के निकलने के वाले और भी तो लोग हैं। मान लीजिए वो चल के गया और एक्सीडेंट हो गया, तो कहते हैं भाई चल के गया, एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसके शरीर को वापस लेके आते हैं और फिर लिटा देते हैं घर पे और रोते हैं और फिर शमशान घाट या कब्रिस्तान लेके जाते हैं। कहते हैं दूसरा एक और तरीका है छोड़ के जाने का। कहते हैं भाई उसका किसी और औरत से संबंध हुआ और वो घर छोड़ के चला गया, तो कहते हैं भाई फिर उसने एक और घर बसा तो लिया, फिर वहां से कैसे जाएगा, फिर वहां से लेट के निकलना पड़ेगा। अर्थात अज्ञानता में, लेटने का मतलब है अज्ञानता। हम भूल गए कि हम कौन हैं और एक दिन हमें जाना है। तो जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमें पता चलता है और तब हम चलना शुरू करते हैं वृंदावन की तरफ। शुरू में ऐसा होता है, आए दिन हम संतों के पास जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, तो कहते हैं अरे भाई कहाँ जा रहे हो। तब जब जाते हैं तो हमारी इज्जत भी होती है, अरे वापस आ जाओ, मत जाओ। जो चला गया, जो लेट के गया, उसको कभी याद नहीं करेंगे, ना उसकी बात करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा जाता है, वो कहाँ जाएगा, ये चाल कब तक चलनी है, कहाँ तक चलना है। तो कहते हैं ये चाल हमें ब्रज तक लेके जाएगी, जहां पे आज नमस्तेस्तु दामने, जहां पे नमस्कार है, उस रस्सी को, उस प्रेम को, वहां पे चल के जाना है। कहते हैं ये तो हो गए वो लोग जो कोई एक्सीडेंट से गया था या कोई दूसरा घर चल के निकाल गया था। लेकिन एक और भी होते हैं जो इस संसार को मान लेते हैं कि ये संसार झूठ है और भगवान का ब्रह्म ज्योत को मानने लगते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योत है। ऐसे लोग भी घर छोड़ के हिमालय की चोटी पे या कोई ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहां पे वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और समाधि लगाते हैं। कहते हैं कि ये लोग भी तो घर छोड़ के गए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्योत में कोई आनंद नहीं है। ज्योत में मिलने का मतलब है कि अपने स्वरूप को भुला देना, उसमें मिल जाना। वहां पे कोई आनंद ना होने से फिर वापस उसको इस संसार का आनंद खींचता है, वही संबंध उसको दोबारा खींचते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रह्म ज्योत के साथ कोई संबंध तो होता नहीं। और आत्मा का स्वरूप है संबंध रखना, क्योंकि वो टेबल चेयर या ये सब तो नहीं है, उसके अंदर एक चेतन है, चेतना है, वो संबंध बनाना चाहती है। ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म में लीन होने वाले संबंध नहीं बना पाते, इसलिए वापस गिर के अपने घरों में आ सकते हैं या कुछ जीवन के बाद फिर आएंगे, क्योंकि आत्मा को संबंध चाहिए। कहते हैं फिर इसके ऊपर आते हैं परमात्मावादी जो योग वगैरह करते हैं। योग से अष्टांग योग, 8 सीढ़ी चढ़ते हैं। क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
ये यम नियम का मतलब है कुछ ऐसे कठोर नियम करते हैं, घर छोड़ते हैं, सुबह रात को जागते हैं, कम खाना खाते हैं, इसको कहते हैं यम और नियम। स्त्री से या स्त्री पुरुष से कोई संबंध नहीं रखते, इस तरह से वो कठोर संबंध रखते हुए यम नियम आसन करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं ताकि वो और समाधि मन को अपने बस में कर सके। ये लोग जो है कहां तक पहुंचते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अपना आहार भी बहुत सीमित और संतुलित कर लेते हैं अपने मन को बस में करने के लिए, और आखिर में धारणा ध्यान और ध्यान अपना लगाते हैं और समाधि। और समाधि कहां तक पहुंचती है उनकी समाधि पहुंचती है भगवान के परमात्मा स्वरूप तक। उनको हृदय में दर्शन होने लग जाते हैं भगवान परमात्मा के। अब परमात्मा में भी जब आत्मा के साथ उस योग में संबंध होता है, वो प्रेम भी सीमित होता है, क्योंकि मान लीजिए एक आदमी को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। परमात्मा चार नारायण स्वरूप में, अंगुष्ठ रूप में हमारे परमात्मावादी जो होते हैं उनका ये कहना है कि भगवान के दर्शन होते हैं। ये भगवान नारायण के रूप में हमारे हृदय में दर्शन देते हैं, परमात्मा सबके हृदय में है। तो लेकिन क्या वो परमात्मा का जो प्रेम सीमित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा कभी भी बंधते नहीं है रस्सी से। आपका संबंध सिर्फ दास तक हो सकता है, दर्शन हो गए भगवान के, प्रणाम हुआ और ये संबंध रहेगा। लेकिन वो क्या गोवर्धन उठाएंगे? क्या वो अपने रस्सी से पेट को बंधवा देंगे? ऐसा नहीं होगा परमात्मावादियों। इसीलिए वो प्रेम सीमित है। प्रेम ढूंढना है, मैया का प्रेम इस संसार में आकर्षित करता है, माधुर्य प्रेम जो है वो आकर्षित करता है, दास रूप का करता है। लेकिन परमात्मावादी का सिर्फ दास तक ही पहुंचता है भगवान को भगवान, और वो दास बन जाता है। लेकिन जब वो सखाओं के साथ ब्रज में लड्डू खाता है, जब वो मैया और गोपियों के कहने पे गोपिका कहती है वहां पे ब्रज में, जो परमात्मावादी उस आनंद को नहीं ले पाते। फिर एक और होते हैं जो चलते हैं घर को छोड़ के, उनको कहते हैं भक्त लोग, जो ब्रज की तरफ जाते हैं, जो ब्रज के उस प्रेम में डूब जाते हैं। और वो प्रेम कैसा है? गोपी भी स्तोर बीतो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायति मुग्धस दशो दारु यंत्रवत। श्रीमद् भागवतम 10वां सिकंद। गोपी भी, एक गोपी ने क्या किया? स्तोरबित, लालच दिया कृष्ण को। क्या? यशोदा मैया जैसी एक और गोपी ब्रज में है, उसने आज लड्डू बनाए। गोपी भी स्तोर बीतो नृत्य भगवान बालवत, उसको बोला तू नृत्य कर, नाच। भगवान, उस स्वयं भगवान है वो, लेकिन बालवत, बालक के रूप में वो उस गोपी के लालच में की उस गोपी का लड्डू जो है, जो वो दिखा रही है, उसने कहा कि जब तू नाचेगा, उदगायति मुग्धस द्वशो, और ऊंचा ऊंचा गा के दिखा पहले मुझे। तो कृष्ण ऊंचा ऊंचा गाते हैं और मटकता, अपने कमर को मटकाते हैं कि किसी तरह से इस गोपी का लड्डू मुझे मिल जाए। वाह प्रभु, एक लड्डू के पीछे तू नाचने लग गया, पूरी दुनिया को तू नचा रहा है अपनी माया से। हे प्रभु, क्या तेरी लीला है। इसीलिए कहते हैं नामस्ते स्तुदाम्ने, नमस्कार है उस रस्सी को, उस ब्रज के प्रेम को, क्योंकि उस रस्सी से यशोदा मैया ने बांधा, उस रस्सी से गोपियों ने प्रेम से बांध दिया। नमस्कार है। तो मेरे यही है कि सुबह शाम उठते बैठते अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि,
गोपाल